ऐसा लग रहा है कि ईरान युद्ध में एक नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है। एक अमेरिकी अधिकारी के खुलासे के बाद अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अंतरिक्ष की तरफ खिंच गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर भी स्पेस की तरफ चली गई है। दुनिया भर की एजेंसी असलियत जानने में लग गई हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई ईरान के टारगेट पर अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम है। एक अलग तरह के महायुद्ध की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान बनाने की तैयारी चल रही है। क्या धरती के बाद अब महायुद्ध की तैयारी आसमान में हो रही है। इससे जुड़ी बड़ी खबर, अमेरिकी स्पेस मिशन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अमेरिकी जनरल स्टीवन विटिंग ने दावा किया है ईरान के टारगेट पर है अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम। तो ईरान का नया टारगेट क्या अमेरिकी स्पेस मिशन है? अमेरिकी स्पेस कमांडर ने एक बड़ा दावा किया है। जनरल स्टीवन ने ये जानकारी दी है। स्पेस एसेट को निशाना बना रहा है ईरान। मिसाइल डिफेंस पर भी हमले कर रहा है। अब स्पेस जंग का एक नया मैदान बन रहा है। कई विदेशी ऑपरेशन से मिला है ये इनपुट। ईरान पहले के मुकाबले ज्यादा घातक हो गया है, कहना है जनरल स्टीवन का। तो ईरान का युद्ध सिद्धांत सिर्फ अपनी रक्षा पर आधारित था, लेकिन अब मुश्तबा ने इसे बदल दिया है। दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का विश्वास डिफेंस नहीं, आक्रामकता में है। यानी अब ईरान सिर्फ खुद पर होने वाले हमलों को रोकेगा नहीं, बल्कि अरब पर 100% नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्देश्य से हमले करेगा। तो मुश्तबा के करीबी सलीमी का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। हॉर्मूज को लेकर ईरान की नीति पर उन्होंने अपना बयान दिया। ईरान के लिए न्यूक्लियर से ज्यादा जरूरी हॉर्मूज है। डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी में जिस जंग की शुरुआत की थी, उसे ईरान ने लाल सागर तक विस्तार दे दिया। लेकिन अब बारूदी अग्नि भूमध्य सागर तक पहुंच चुकी है। भूमध्य सागर से सटा अफ्रीकी देश लीबिया बीते 48 घंटे से दहल रहा है। लीबिया में भड़की चिंगारी का कनेक्शन भी ईरान से। IRGC कमांडर मोहम्मद रजा नगड़ी ने एक साक्षात्कार के दौरान दावा किया कि ईरान ने रक्षात्मक सैन्य नीति छोड़ दी है। अब मुश्तबा आक्रामक रणनीति बना रहे हैं। सेना देश की सीमाओं से बाहर जाकर दुश्मन के इलाके में सैन्य अभियान चलाने के लिए तैयार है। जब भी हालात ऐसे बनेंगे, आदेश जारी किया जाएगा। हूती ने बाब अल मंदेब में एक कार्गो शिप पर हमला किया। ये तंजानिया के झंडे वाला जहाज था। हूती का दावा है कि ये जहाज सऊदी अरब का था और इस पर सऊदी सेना के हथियार मौजूद थे। हमले के बाद क्रू को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान हूती ने फिर मिसाइल अटैक किया। हूती के हमले में कुल 6 लोगों की मौत हो गई। लीबिया एक सुन्नी बहुल देश है। ऐसे में ईरान का यहाँ वैचारिक या प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, लेकिन लीबिया के मिलिशिया गुटों से ईरान के अप्रत्यक्ष रिश्ते रहे हैं। कई रिपोर्ट इशारा करती हैं कि ये गुट ईरान से वक्त वक्त पर हथियार खरीदते रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार लीबिया के पास है, जिस पर यूरोप और अमेरिकी कंपनियों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। अब माना जा रहा है कि ईरान इन गुटों को तेल रिफाइनरी और पावर प्लांट पर हमले के लिए उकसा रहा है।